नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 111 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। देश में कोरोना का कहर जारी है, लेकिन इन कोरोना के कहर से बचने के लिए जब देश में लॉकडाउन हुआ तो देश आर्थिक संकट का शिकार होता चला गया। लॉकडाउन 4 अब खत्म होने वाला है, लॉकडाउन 5 की उम्मीद की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज़्यादा जो परेशान हुए वो छोटे तबके के लोग हुए। सबसे ज़्यादा जो परेशान हुए वो किसान हुए। लेकिन किसानों की स्थिति को अगर देखा जाए तो अब भी उनकी जो स्थिति है वो जस की तस बनी हुई है। सड़कों पर परिवहन के रूप में जो गाड़ियां हैं वो उतना ज़्यादा नहीं चल रही है। इसके कारण जो फल की खेती करने वाले ज़्यादातर किसान हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनकी जो फल है वो बिक नहीं रही है। जो फल सबसे ज़्यादा विदेशों में जाते थे, जो अन्य राज्यों में जाते थे, उनका संसाधन उनको नहीं मिल रहा है, जिनके बाद अब उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पटना सिटी से ये रिपोर्ट देखिए। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। इस बीमारी ने देश क्या विदेशों को भी अपने चपेट में ले लिया है। हालांकि उससे भी ज्यादा असर इस बीमारी से बचने के लिए देश में लागू लॉकडाउन ने दिया है। देश में लॉकडाउन की घोषणा होते ही मानो लोगों की जिंदगी थम सी गई। इस थमी हुई रफ्तार ने देश की आर्थिक व्यवस्था को हिला तो दिया, साथ ही साथ किसानों को बर्बाद करके रख दिया। जो किसान पूरे साल इस सीजन का इंतजार करते थे ताकि इस सीजन में आने वाले फलों को बेचकर वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सकेंगे, आज वो किसान बहुत परेशान है। कोरोना बीमारी आज से गाड़ी घोड़ा बंद हो गया। पूरा बिहार में जहाँ तहाँ पे ठाते न 2 पैसा मिला हल दूरी जाला पर। अब तो लोकल बाजार में हमरा बेचना है, चाहे वो जो भाव के ले वो भाव का बेचना ही पड़ रहा है। इससे भारी नुकसान है। हालांकि देश में कोरोना कहर से बचने के लिए लागू लॉकडाउन 4 में कुछ रियायतें तो मिली, लेकिन इस राहत से भी किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है। किसानों का कहना है कि लॉकडाउन के कारण गाड़ियों का आवागमन बंद था, जिसके कारण तैयार फलों को लोकल बाजारों में भी बेचने को किसान मजबूर हो गए हैं, जिसके कारण मन मुताबिक पैसे नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में किसानों को आगे का अपने परिवारों के भरण पोषण की चिंता बहुत सता रही है। ये देश में लॉकडाउन है और आप लोग का व्यवसाय जो है काफ़ी प्रभावित हुआ है। कोरोना बीमारी आज से गाड़ी घोड़ा बंद हो गया। पूरा बिहार में जहाँ तहाँ पे ठाते न 2 पैसा मिला हल दूरी जाला पर। अब तो लोकल बाजार में हमरा बेचना है, चाहे वो जो भाव के ले वो भाव का बेचना ही पड़ रहा है। इससे भारी नुकसान है। पूरा परिवार मतलब इसी पर यही से मेरे जिंदगी चलता है, सालों भर का यही रोजी रोजगार है, यही में लगे हुए रहते हैं। साल भर इंतजार करते रहते हैं यही के। आपके आजीविका का यही साधन है ना? आपके पूरे आजीविका का साधन यही है? हाँ, हमारा पूरा जीविका का साधन यही है। कैसे लोकल बाजार में कैसे मिल रहा है? वो अखनी लोकल बाजार में तो जो ग्राहक दाम लगाया वही 12 रुपये किलो, तो 13 रुपये किलो के हिसाब से 12 रुपये के। देश के अन्य राज्य में जो आप लोग भेजते थे वो लॉकडाउन के कारण नहीं भेज पा रहे हैं? नहीं भेज रहे हैं। हाँ, लॉकडाउन के कारण गाड़ियाँ घोड़ा न बढ़िया चल है, बाजारे नहीं तो कहाँ पे। लेकिन अब तो कुछ ढील दे रहा है, सरकार दे रही है। हाँ, अब ढील दे रही है, तब देखा अभी तो कोई उपाय नहीं। अभी भी क्या नाम हुआ आपका? फोटले फोकले है जे सब बंदे है, गाड़ियों घोड़ा चले है, जैसे सत्तू बांध के चले बेचारा का कर जाए। आपका क्या नाम हुआ? रोहन सिंह। दरअसल बिहार में पैदा होने वाले आम और लीची की बिहार के बाहर भी खूब मांग रहती है, जिसके कारण बिहार से बाहर इसका निर्यात होता है, जिससे किसानों को मन मुताबिक आमदनी हो जाती है। ऐसे में अब फलों का बिहार के बाहर निर्यात नहीं होने से किसानों का जीना भी संकट में दिख रहा है। कई किसानों का कहना है कि पट्टे पर जमीन लिए हुए जमीन पर खेती की है, लेकिन इस बार पैदावार अच्छी कीमत पर नहीं बिक रही है। इससे किसानों का परिवार चिंतित है। साथ ही साथ किसानों के परिवार के ऊपर अब संकट की घड़ी मंडरा रही है। इसके साथ ही किसानों की कई अन्य देनदारियां भी है, जिसे वो कैसे भरपाई कर पाएंगे, इसे सोचकर किसान बहुत परेशान है। हालांकि किसानों के हित में सरकार क्या उचित कदम उठाएगी या नहीं, ये अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से किसान परेशान हैं, उनके लिए सरकारों को जरूर सोचना चाहिए। पटना सिटी से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।